Hello everyone, welcome back to my channel. In part 10 today, we will discuss past family. As we did present family, present की family में हमने simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous सब कर लिया with practice session as well. जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी ऑफ प्रेजेंट फैमिली वो मेरी प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम अपनी कमेंट्स करेंगे पास्ट फैमिली से। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट की फैमिली में आइडेंटिफिकेशंस और रूल दोनों चीज़ें करवाई थी, बिकॉज रूल्स तो हमें अच्छे से याद रहते हैं और हम लर्न भी कर लेते हैं, बट द थिंग अ डॉन्टिंग टास्क फॉर अस इज़ दैट हमें पता नहीं होता कब कहाँ कौन से रूल की हेल्प से टेंस की हमें सेंटेंस को फॉर्म करना है। तो पास्ट की फैमिली में भी हम वही अपना बेसिक फंडामेंटल रूल अप्लाई करेंगे। रूल के साथ साथ हमें आइडेंटिफिकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू नो द आइडेंटिफिकेशन यू कैन मेक एनी सेंटेंस ऑफ पास्ट फैमिली एज वेल। जैसे इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है अबाउट डेली रूटीन, वैसे ही आजकल इंटरव्यूज़ में लोगों से बहुत पूछा जा रहा है, ओके टेल मी समथिंग हाउ यू स्पेंड योर डे येस्टरडे, और हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, और हाउ यू सेलिब्रेटेड योर लास्ट बर्थडे। तो ये सब कुछ आपको तभी आएगा व्हेन यू नो द टेक्निक कि ये सब बोलना कौन से रूल में है पास्ट की। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट की फैमिली में हमारे पास है, हूँ और हो होता है, वैसे ही पास्ट की फैमिली में आप लोगों को हर वाक्य के बाद था, थी या थे, ये तीनों की तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ तो मिलेगी। तो इट इज़ लाइक कंपल्सरी मैंडेटरी टू नो। पास्ट की फैमिली है तो था थे थी में से कुछ मिलेगा, प्रेजेंट की फैमिली है तो है हूँ में से मिलेगा। लेट जस्ट बिगिन। सबसे पहले आता है सिंपल पास्ट। हम क्या करेंगे आज की वीडियो में, हमने प्रेजेंट की फैमिली कर ली है राइट, तो व्हाट वी विल डू इज हम अपनी रिवीजन को भी कंटिन्यू ही रखेंगे, रिवीजन भी साथ साथ में करते रहेंगे ताकि हमारी रिवीजन भी हो जाए, कंपैरिजन भी हो जाए और हमें अच्छे से आ भी जाए। सबसे पहला हमारे पास आता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट जो है, सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या था? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ऑब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एज यूजुअल आपको दिखेगा ही दिखेगा हर सेंटेंस में। सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये रूल है सिंपल पास्ट का। अब कैसे हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ पे सिंपल पास्ट का रूल लगाना है? आपके वाक्य की जो एंडिंग है, मतलब आपका वाक्य कौन से शब्द पे खत्म होगा, वो खत्म होगा आपका था, थे, थी। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जैसे कि मैं मंदिर गई थी, वह मेरे घर आए थे, हम सब खेले थे एंड सो ऑन। तो इन सब की एंडिंग मेरी था, थे, थी पे हो रही है, तो इसका मतलब मुझे अपना सेंटेंस किस रूल से बनाना है? मुझे अपना सेंटेंस बनाना है सिंपल पास्ट की हेल्प से, राइट। इसके बाद आता है मेरे पास पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का रूल हम कब यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट का रूल हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, ली, दी, गए, आए, दिए, लिए, ये सब हो। लाइक मैंने उसे पैसे दिए थे, वह मेरे घर आ चुका था, सभी यहाँ से चले गए थे एंड सो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप भी ध्यान रखना। अगर आपको अच्छे से आइडेंटिफिकेशंस आती हैं, पता है, पहचान निकाल लेते हैं, तो आप बहुत ही ईजिली कोई भी सेंटेंस किसी भी फैमिली से बना सकते हैं। यू जस्ट नीड टू फोकस। ध्यान से देखोगे, समझोगे तो नथिंग विल बी daunting task for you. Everything is your cup of tea. नेक्स्ट हमारे पास आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस का रूल होता है सब्जेक्ट
वॉज या वर में से कोई एक चीज़ वो सिंगुलर है प्लूरल है, जब वी विल फॉर्म सेंटेंसेस तो उसमें और क्लैरिटी दे दूंगी मैं आपको। नेक्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट। अब हमें ये रूल लगाना कब है, ये रूल आपको लगाना है था थे थी आएगा, बट इससे पहले क्या आएगा, रहा रही रहे। मैं पढ़ रही थी, वह खेल रहे थे, माता जी पूजा कर रही थी, सभी शोर मचा रहे थे, एंड और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा, क्या सुना कि रहा रही भी आ रहा था थे थी के साथ। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन। सिंपल पास्ट में सिर्फ और सिर्फ मेरे वाक्य में था थे थी। पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट में क्या था थे थी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में मेरा था थे थी के साथ इनमें से कोई भी एक चीज आ जाएगी। पास्ट कंटिन्यूअस में मेरा था थे थी के साथ रहा रही रहे में से कोई एक चीज आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप इजीली सेंटेंस को बना लोगे। नेक्स्ट मेरे पास आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमारा क्या रूल था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल था सब्जेक्ट हैज हैव में से कोई एक चीज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। राइट, इसमें हमारा क्या रूल आता है, इसमें हमारा रूल आता है सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस या फॉर में से कोई एक चीज और ऑब्जेक्ट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, यहाँ पर भी बता रही हूँ, हैव बीन सिंस और फॉर जो है ये मेरा समय का काम करता है। ठीक है, बाकी हैड हो गया मेरा पास्ट परफेक्ट का रूल, V1 ING हो गया मेरा पास्ट कंटिन्यूअस का रूल। तो अगर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की मर्जी इसमें आ जाएगी। अब इसकी पहचान क्या है, पहचान होती है हमारी एज यूजुअल सेम है, रहा रही रहे समय, रहा रही समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी था, बस फर्क क्या है, वहां पे आपके था थे थी की जगह है हूँ वो था, यहाँ पे है हूँ वो की जगह था थे थी है। दोबारा से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, प्रेजेंट की फैमिली में आप लोगों के पास है हूँ हो था, पास्ट की फैमिली में आपके पास था थे थी रहेगा। क्विकली फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। अगर आपका वाक्य था थे थी पे खत्म हो रहा है तो हम रूल लगाएंगे सिंपल पास्ट का, रूल इज बिलो। अगर आपका वाक्य था थे थी के साथ चुका चुकी चुके लिया दिया ली दी गए आए दिए लिए इनमें से किसी भी एक शब्द पे खत्म हो रहा है था थे थी के साथ, तो आप पास्ट परफेक्ट का रूल लगाएंगे और उसका रूल है सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा रही रहे था थे थी के साथ, और रूल है इसका कुछ इस तरीके से, सब्जेक्ट वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। लास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका हमारा जो पहचान है वो है रहा रही रहे था थे थी के साथ, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय, वह इस कंपनी में 10 साल से काम कर रही थी, अब छोड़ गई, तो शी हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी और इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10 years, राइट। तो समय का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू रियली वांट टू फॉर्म एनी टेंस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जस्ट हैव अ लुक, जोट इट डाउन एनीवेयर सो दैट जब भी आप सेंटेंसेस बनाने बैठें तो आपके पास कुछ हो मटेरियल विच रियली हेल्प्स यू आउट। मैंने अभी वर्ड यूज़ किया जोट इट डाउन। जोट इट डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, कॉपी इट और पेन डाउन। ठीक है, सो जस्ट हैव अ लुक, go through with all these identifications and rules. In my next video we will start the class with simple past, and over there we will form the sentences as well. Subscribe my channel, share it more, like and leave the comment. Thank you. Bye. Have a nice day.